अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं स्टडी गाला में कि हमारा जो टॉपिक है वो कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड है। तो बीएससी बीए के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसमें जो है वो मुझे किसी ने कहा था कि कम्प्रीहेंशंस के बारे में बताएं, तो मैं इसके हवाले से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगी। तो इसमें ये होता है, कम्प्रीहेंशन में कुछ पैराग्राफ्स दिए होते हैं, उनको हमने रीड आउट करना होता है और उसके बाद सूटेबल फॉर्म में हमने आंसर देना होता है। तो इसमें ये जो कुछ रूल्स हैं वो ये हैं कि हमने सबसे पहले रीड द होल पैसेज वंस, यानी हमने एक दफ़ा जो है पैराग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट ये होता है कि गिव अ सेकंड रीडिंग टू द पैसेज एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है दूसरी बार रीड आउट करके। देन गिव अ फास्ट रीडिंग टू द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, यानी कि फिर आपने क्वेश्चंस को आपने फास्ट रीड आउट करना है जो पैसेज के लास्ट में दिए हुए होते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड कॉपी पेस्टिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि आपने क्वेश्चन आपने जो है वो पढ़ा है और इबारत को भी पढ़ा है, तो फिर आप उसमें से लाइंस लगा लें कि भी ये वाली इसकी आंसर बनता है, इसको हम जो है ऐसे एज इट इज़ लिख दें। तो ये काम नहीं करना। और इसके अलावा है लास्ट पॉइंट है, ट्राई टू राइट आंसर इन योर ओन सिंपल वर्ड्स। तो इसका क्या मतलब है कि आपने पैसेज को रीड आउट करना है और आपने सिंपली जो है अपने वर्ड्स में उनके आंसर देने हैं। उसको देखते हुए पैसेज को देख लें, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको पता चलेगा ये किसके रिलेटेड है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, क्वेश्चन क्या पूछा है। तो बस आपने जो उन्हें आसान इंग्लिश में उनको कन्वर्ट करके उनका आंसर दे देना है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो एक लास्ट चीज़ आ जाती है टाइटल, कि ये जो इबारत है उसका क्या अनुमान है। तो आपने सबसे पहले जो टाइटल होता है वो सबसे पहले ऊपर की 2 लाइंस में, ये लास्ट की जो लाइंस होती हैं उसमें छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट आपको ये पैराग्राफ नज़र आ रहा है, तो इसको मैंने रीड आउट किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इस पैराग्राफ में थी एक फॉक्स जो कि बहुत ज़्यादा प्यासी थी, पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तो उसे एक कुआं नज़र आया। दैन उसने झांका तो उसका पाँव स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई। फिर सडन एक गोट आई वहाँ पर और उसने उसको देखा है, उसने भी झांका और उसने उससे पूछा भी आप यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती मैं स्विमिंग करके एंजॉय कर रही हूँ, तो आप भी आ जाओ। तो उसने भी उसकी बातों में आकर छलांग लगा दी। तो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स। तो उसका आंसर लिखा हुआ है, द थर्स्टी फॉक्स स्लीप्ड एंड फेल इनटू द वेल। तो अब आप ऊपर देखें कि एज इट इज़ वो अगर हम कॉपी करके लिखते तो वो 2 से 2.5 लाइन में जो है ना वो आपका आंसर आता। तो इसको उन्होंने आसान अल्फाज में अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। अ गोट पास्ड बाय द वेल जस्ट देन। अब ये देखें कि इसमें जो है अ गोट हैपन टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट, अगर हम इसको ऐसे ही लिख दें तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप लोगों ने पैराग्राफ को पढ़ना ज़रूर है, लेकिन वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने आंसर्स को नहीं लिखना। आप लोगों ने शॉर्ट वे में टू दी पॉइंट बात करनी है। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो बीच में और चीज़ें भी एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इन आंसर्स को अपने आसान अल्फाज में सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करके आंसर बनाना है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।